एक दिन जब राजा भर्तरी अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए जंगल की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में एक और राज्य आया। जब वह उस राज्य से गुजर रहे होते हैं, तभी उन्होंने एक बगीचे में सुंदर स्त्री बैठी हुई दिखाई देती है। राजा की उस स्त्री पर नजर पड़ती है तो वह राजा के मन को भा जाती है और उसके मन में उस स्त्री से विवाह करने का विचार आता है। राजा भर्तरी अपने घोड़े से उतरकर उस स्त्री के पास जाते हैं और कहते हैं, सुंदरी, तुम कौन हो और कहाँ रहती हो? पहले आप बताइए, आप कौन हो और मुझसे यह सब क्यों पूछ रहे हो? सुंदरी, मैं उज्जैनी का राजा भर्तरी हूँ। मैं तुम्हारे इस तेजस्वी और आकर्षक सुंदर रूप को देखकर मोहित हो चुका हूँ और तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे इस विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार करोगी? राजा की बात सुनकर वह स्त्री राजा से कहती है, हे राजन, मैं आपसे विवाह तो कर सकती हूँ, परंतु उससे पहले आपको मेरे पिताजी से आज्ञा लेनी होगी, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया है और मैं उनकी आज्ञा के विरुद्ध जाकर कोई ऐसा काम नहीं करूँगी जिससे मुझे पूरे जीवन भर पछताना पड़े। उस स्त्री की बात सुनकर राजा भर्तरी उसकी बात से सहमत हो गए। राजा भर्तरी उस स्त्री के पिता के पास जाते हैं। राजा भर्तरी उनसे कहते हैं, मैं इस राज्य के पास वाले राज्य उज्जैनी से आया हूँ। मैं वहाँ का राजा भर्तरी हूँ। मैंने जैसे ही अपने राज्य को पार करके आपके राज्य में प्रवेश किया तो मुझे आपकी यह सुंदर और आकर्षक पुत्री दिखाई दी। मैं आपकी पुत्री को देखकर उससे प्रेम कर बैठा हूँ और मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपकी पुत्री को अपने राज्य की रानी बनाना चाहता हूँ। उसके बाद उस स्त्री का पिता काफी सोच विचार करने के बाद राजा भर्तरी को अपनी पुत्री से विवाह करने की इजाजत दे देता है। उसके बाद वह अपनी पुत्री पिंगला और राजा भर्तरी का विवाह करवा देता है। राजा अपनी पत्नी पिंगला को लेकर अपने महल जाते हैं। उस राजकुमारी से विवाह करने के बाद राजा बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं, इतनी सुंदर स्त्री पूरे राज्य में और कोई नहीं है। हम बड़े भाग्यवान हैं जो हमारा विवाह रानी पिंगला से हुआ है। राजा अपनी तीसरी पत्नी पिंगला पर काफी मोहित थे। वह उस पर अंधविश्वास करते थे और अपने राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों को भूलते ही जा रहे थे और अपनी पत्नी पर मोहित होने के कारण अपने राज्य के कार्यों पर ध्यान नहीं दे पाते थे। ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलता गया। कुछ वर्ष बीत गए। एक दिन राजा शिकार के लिए जंगल जाता है। वह जंगल में एक हिरण पर तीर चलाते हैं और हिरण को घायल करते हैं। हिरण के उस शरीर के घाव से खून बहने लगता है। उस खून को देखकर राजा भर्तरी अपने मन ही मन में सोचने लगते हैं कि मैं अपनी पत्नी पिंगला से बहुत प्यार करता हूँ, परंतु आज मैं पिंगला की एक परीक्षा लूंगा और यह देखूंगा कि जितना प्रेम मैं अपनी पत्नी से करता हूँ, क्या उतना ही प्रेम मेरी महारानी पिंगला ही मुझसे करती है। कुछ सोच विचार करने के बाद राजा भर्तरी एक सैनिक को बुलाते हैं। सैनिक, मैं रानी पिंगला की परीक्षा लेकर यह देखना चाहता हूँ कि वह मुझसे कितना प्रेम करती है। अब तुम्हें एक काम करना होगा। मैं तुम्हें इस हिरण के खून में भिगोकर अपने कपड़े देता हूँ और तुम्हें मेरे इन कपड़ों को ले जाकर रानी पिंगला से कहो कि रानी साहिबा, जंगल में शिकार करते समय महाराज को एक शेर ने मार दिया। यह सुनने के बाद भी रानी पिंगला को विश्वास न हो तो उन्हें मेरे दिए हुए या खून से सने हुए कपड़े दिखा देना। महाराज, मेरा इतना दुस्साहस कहाँ जो मैं रानी साहिबा से इतना बड़ा झूठ बोलूं। पहले तुम यह बताओ कि तुम राजा की बात मानो या रानी की। राजा की यह बात सुनकर सैनिक दुविधा में पड़ जाता है और राजा के दिए हुए कपड़ों को लेकर महल में रानी पिंगला के पास पहुंचता है। रानी साहिबा,
कुछ क्षण पहले मैं और महाराज यहाँ से शिकार करने के लिए गए थे। जैसे ही हम जंगल पहुँचे तो जंगल में एक शेर ने महाराज पर आक्रमण किया और उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद वह शेर महाराज को खा गया। सैनिक की यह बात सुनकर रानी पिंगला को विश्वास नहीं हुआ। रानी क्रोधित होकर उस सैनिक से कहती हैं, मूर्ख सैनिक, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपनी रानी साहिबा को अपने महाराज की मृत्यु का इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो। अगर मेरे पति इस राज्य के राजा एक शेर के झपटे में आकर मर गए तो तुम कैसे बच गए? महारानी, जिस समय शेर ने महाराज पर आक्रमण किया था उस समय पेड़ पर चढ़कर मैंने अपने प्राण बचाए थे। किसी तरह मैं अपने प्राण बचाकर महल तक पहुंचा। इसके बाद भी रानी पिंगला को सैनिक की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। तब सैनिक ने राजा के खून से सने हुए कपड़े रानी को दिखाते हुए कहा, महारानी, यह देखिए महाराज के खून से सने हुए कपड़े। महारानी पिंगला ने जैसे ही महाराज के खून से सने हुए कपड़े देखे तो उन्हें महाराज के मरने का विश्वास हो गया और उसी क्षण पति के मरने के सदमे में रानी पिंगला की भी मौत हो गई। दूसरे दिन जब राजा भर्तरी महल में वापस आते हैं और देखते हैं कि उनकी सबसे प्रिय रानी की मृत्यु हो गई है, तब राजा सोचते हैं कि मेरी पत्नी कितनी अच्छी थी, वह मुझसे कितना प्रेम करती थी। काश मैं अपनी मृत्यु की झूठी खबर ना दी होती तो रानी आज जिंदा होती। मेरे एक झूठ के कारण मेरी प्रिय पत्नी की मृत्यु हो गई। ऐसी पतिव्रता स्त्री जिसने मेरे एक छोटे से झूठ के लिए अपने प्राण त्याग दिए। राजा अपनी पत्नी की लाश के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगा और भारी दुख के कारण उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसी समय वहां पर एक तपस्वी गोरखनाथ जी का आगमन हुआ। गुरु गोरखनाथ जी वहां आकर अपना कमंडल जोर से नीचे फेंकते हैं तो वह कमंडल फूट जाता है। गुरु गोरखनाथ राजा से पूछते हैं, हे राजन, तुम क्यों रो रहे हो? महाराज, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, परंतु मैं अपनी पत्नी की परीक्षा लेना चाहता था कि जितना प्रेम मैं अपनी पत्नी से करता हूँ वो भी उतना प्रेम मुझसे करती है। इसके चलते मैंने अपनी मृत्यु का झूठ बोला और देखिए सदमे के कारण मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। देखो राजन, अब शोक करने की कोई फायदा नहीं है। जिस प्रकार यह टूटा हुआ कमंडल पहले जैसा नहीं हो सकता, उसी प्रकार तुम्हारी पत्नी भी जिंदा नहीं हो सकती। गुरु जी, आप चाहें तो मेरी रानी को जीवित कर सकते हैं। राजा भर्तरी को अपनी बात न मानते हुए गुरु गोरखनाथ कहते हैं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी पत्नी को जिंदा कर दूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। हे गुरु जी, आप ही मेरे दाता हो और आप ही मेरे विधाता हो। आप मेरी पत्नी को जिंदा कर दीजिए, बहुत बड़ा एहसान होगा। तब गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, अगर आपके राज्य में कोई भी व्यक्ति मेरे इस कमंडल को पहले जैसा बना देगा तो मैं आपकी पत्नी को जिंदा कर दूंगा। इतना सुनते ही राजा राज्य के सभी कारीगरों को महल में बुलाता है और घोषणा करता है, जो भी इस कमंडल को पहले जैसा बनाएगा उसको मैं अपने राज्य का आधा हिस्सेदार बनाऊंगा। आधे राज्य के लालच में सभी कारीगरों ने सुंदर सुंदर कमंडल बनाए, परंतु गुरुजी के कमंडल जैसा कोई भी कमंडल नहीं बना। गुरुजी, हम आपकी यह शर्त तो पूरी नहीं कर पाए, हम इसमें विफल रहे, परंतु आप हमारी पत्नी को जिंदा कर दीजिए। आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। राजा के बार बार विनती करने पर गुरु गोरखनाथ रानी पिंगला को जिंदा कर देते हैं और वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। राजा अपनी पत्नी को जीवित देखकर बहुत खुश होता है और अब उसे पहले से कई गुना ज्यादा प्यार और विश्वास करने लगता है। राजा अपनी पत्नी में इतना खो गया कि वह सारा काम काज छोड़ बैठा और सारा समय अपनी पत्नी के साथ गुजारने लगा। यह सब देखकर भर्तरी का छोटा भाई राजा विक्रमादित्य बहुत परेशान रहने लगा और एक दिन, भैया आप मेरे बड़े भ्राता हैं और इस राज्य के राजा भी। आपका कर्तव्य है इस राज्य की रक्षा करना।
परंतु आप एक स्त्री में पड़ चुके हैं। आपको उस स्त्री के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। विक्रम इस तरह की बातें अपने भाई को समझाता है, परंतु राजा पत्नी के मोह में इतने खो गए थे कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने अस्तबल में जाते हैं। वहां पर कुछ घोड़े उन्हें बहुत ही कमजोर दिखाई पड़ते हैं। राजा विक्रम उस सैनिक से मिलता है जो उन घोड़ों का ध्यान रखता है और उससे कहता है कि इन घोड़ों को ठीक तरह से भोजन भी खिलाते हो या नहीं? दिन ब दिन घोड़े कमजोर होते जा रहे हैं। उसके बाद वह सैनिक राजा विक्रमादित्य को बताता है, महाराज, मैं आपको सच ही बता देता हूँ, यह घोड़े दिन ब दिन इसलिए सूखते जा रहे हैं क्योंकि हमारी जो रानी साहिबा हैं, रात्रि के 2 बजे इनमें से एक घोड़ा चुनती हैं और उस पर बैठकर न जाने कहाँ जाती हैं और सुबह होने पर ब्रह्म मुहूर्त में घोड़े को भगाते हुए लाती हैं, जिसकी वजह से घोड़े सीधे गिर जाते हैं और इसी तरह से सभी घोड़े सूखते जा रहे हैं। राजा विक्रम सैनिक की यह बात सुनकर आश्चर्यचकित रह जाता है और सोचता है, आखिर मेरी भाभी इतनी रात को जाती कहाँ है? और सैनिक से बोलता है, आज रात्रि के समय तुम यहाँ पर मत रुकना। आज तुम्हारी जगह मैं घोड़ों की रखवाली करूँगा। आज मैं देखता हूँ कि आखिर मेरी भाभी कहाँ और क्यों जाती हैं। राजा विक्रम सैनिक को जाने का आदेश देता है और स्वयं घोड़ों की देखभाल करने लगता है। जैसे ही रात्रि के 2 बजते हैं, राजा का छोटा भाई देखता है कि उसके भाई की पत्नी आती है और उन घोड़ों में से एक फुर्तीला घोड़ा ढूंढकर उस पर बैठती है और जैसे ही वह जाने लगती है, राजा विक्रम उसके सामने आ जाते हैं और अपनी भाभी को जाने से रोक लेते हैं। देवर जी, आप मेरे रास्ते में क्यों आए हो? पहले आप मुझे यह बताइए कि आप किससे मिलने जा रही हो? विक्रम की यह बात सुनकर रानी घबरा जाती है और वह विक्रम को कुछ नहीं बताती। रानी की चुप्पी देखकर विक्रम समझ जाता है, ये कहीं ना कहीं तो किसी से मिलने जा रही हैं और मेरे भाई और इस राज्य के राजा को धोखा दे रही हैं। विक्रम को देखकर रानी घोड़े से उतर जाती है और महल जाकर सो जाती है। परंतु वह सुबह जल्दी उठती है और सोचती है, आज मेरे देवर ने मुझे जाते हुए पकड़ा है और मुझ पर शक भी कर रहे हैं। जैसे ही सुबह होगी तो मेरे देवर अपने बड़े भाई को सब कुछ बता देंगे। क्यों ना उससे पहले ही मैं कुछ ऐसा कर दूं जिससे मेरे पति को विक्रम की किसी भी बात पर विश्वास न हो। फिर रानी अपने कपड़ों को फाड़कर बाल खोलकर जमीन पर लेट जाती है। जैसे ही राजा खड़ा होता है, वह देखता है कि रानी जोर जोर से रो रही है। हे प्रिय, आखिर तुम नीचे क्यों पड़ी हो? तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारे इन कपड़ों को किसने फाड़ा है? तब रानी चालाकी के साथ आंसू बहाते हुए कहती है, महाराज, मैं तुम्हें क्या बताऊं? तुम्हारे छोटे भाई ने मुझ जैसी पतिव्रता स्त्री की इज्जत पर हाथ डाला है। राजा को रानी की बातों पर विश्वास हो जाता है। तब वह राजा विक्रम को बुलाता है और डांटते हुए कहता है, विक्रम, तुमने आज अपनी माँ समान भाभी के साथ बहुत गलत किया है। तुम मेरे छोटे भाई हो, इसलिए मैं तुम्हें मृत्यु दंड नहीं दे रहा, लेकिन तुम इस राज्य को छोड़कर चले जाओ और कभी वापस मत आना। राजा विक्रमादित्य अपने बड़े भाई के मुंह से यह बात सुनता है और उनके आदेश का पालन करता है, परंतु वह जाते जाते राजा भर्तरी से बोलता है, भैया मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जिस पतिव्रता स्त्री पर तुम इतना मोह दिखा रहे हो, इससे बचकर रहना। इतना कहकर विक्रम वहां से चला जाता है। अब रानी बहुत खुश हो जाती है और उसे किसी का भी भय नहीं रहता। उसी रात वह फिर से उसी पुरुष से मिलने जाती है जिससे वह पहले मिलने जाती थी। देखो,
तुम अब इस जंगल में रोजाना मत आया करो और मैं भी रोजाना इस जंगल में नहीं आऊंगी। तुम ऐसा करो, कल सुबह महल आओ और महाराज से अंदर आकर नौकरी के लिए आवेदन करना। उसके बाद तुम महल में ही रहना। जब तुम महल में रहोगे तो हमारी रोजाना ही मुलाकात होगी। इतना कहकर रानी वहां से महल लौट जाती है। फिर जैसे ही सुबह होती है तो रानी का वह प्रेमी महल में आकर राजा भर्तरी से निवेदन करने लगता है। राजन, मैं आपके पास के राज्य के नगर से आया हूँ। मेरे घर में बूढ़ी माँ है और वह बहुत बीमार है। मुझे कुछ काम नहीं मिल रहा। आप मेरी मदद कीजिए महाराज। राजा को उस पुरुष की स्थिति पर दया आ जाती है और राजा उसको अपने महल में रख लेता है। रानी के उस प्रेमी का नाम अश्वसेन था। रानी राजा से नजर छुपाकर कुछ पल के लिए दूर होती और अश्वसेन से मिल लेती। ऐसा काफी समय तक चलता रहा। रानी राजा की आंखों में धूल झोंकती रही। एक दिन राजा भर्तरी फिर से जंगल में शिकार करने के लिए गए। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें गुरु गोरखनाथ जी दिखे। राजा भर्तरी उनके पास जाते हैं और प्रणाम कर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो गुरु गोरखनाथ जी राजा के मुख की तरफ देखते हुए कहते हैं, हे राजन, मैं तुम्हारे इस तेजस्वी चेहरे को देखकर, तुम्हारे इस आकर्षक मुख को देखकर अति परेशान हूँ। तुम बहुत भोले हो, इसलिए लोग तुम्हें बेवकूफ बनाते हैं। राजा द्वारा उचित आदर सत्कार के कारण तपस्वी गुरु अति प्रसन्न थे। प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ ने राजा को एक अमर फल दिया और कहा, तुम इस फल को ग्रहण करो और यह खाने से तुम सदैव जवान बनी रहोगे। कहीं बुढ़ापा नहीं आएगा, सदैव सुंदरता बनी रहेगी। राजा उस फल को गुरु गोरखनाथ जी से लेते हैं। यह चमत्कारी फल देकर गुरु गोरखनाथ जी वहां से चले जाते हैं। राजा उस फल को लेकर महल जाते हैं और सोचते हैं, मैं अमर होकर क्या करूंगा? मुझे सुंदर और जवान दिखने की क्या आवश्यकता? यह फल मैं अपनी पत्नी पिंगला को दूंगा, जो मुझसे अत्यधिक प्रेम करती है, जिसने मेरे एक झूठ की वजह से अपनी जान दे दी। और राजा वह फल जाकर रानी पिंगला को दे देते हैं और कहते हैं, हमारी सबसे प्रिय रानी, यह फल हमारे गुरु गोरखनाथ जी ने दिया है। यह अमर फल है। इसे खाकर तुम सदैव जवान और सुंदर बनी रहोगी और तुम्हारी कभी भी मृत्यु नहीं होगी। इतना कहकर राजा भर्तरी वहां से चले जाते हैं। तब रानी पिंगला सोचती है, मैं अमर होकर क्या करूंगी? मैं यह फल अपने प्रेमी कोतवाल अश्वसेन को दे दूंगी, जिससे मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्रेम करती हूँ। और रानी वह फल जाकर अपने प्रेमी अश्वसेन को दे देती है। लेकिन वह कोतवाल भी एक वेश्या से प्रेम करता था। जैसे ही कोतवाल फल हाथ में लेता है और सोचता है, आखिर मैं अमर होकर क्या करूँगा? मुझे इस फल को अपनी प्रेमिका वेश्या को दे देना चाहिए, जिससे मैं अत्यधिक प्रेम करता हूँ। और कोतवाल उस फल को वेश्या को दे देता है और वहां से चला जाता है। आखिर इस फल को खाकर मैं क्या करूंगी और अमर होकर मैं कौन सी सिद्धि हासिल कर लूंगी? मुझे इस नर्क समान जीवन से मुक्ति चाहिए। इस फल की सबसे ज्यादा जरूरत हमारे महाराज को है। वही पूरे राज्य का पालन पोषण करते हैं। मुझे यह फल राजा को दे देना चाहिए। और वैश्या वह फल जाकर राजा भर्तरी को दे देती है और कहती है, महाराज, यह फल बहुत ही चमत्कारी है। इसे खाकर आप सदैव जवान बने रहेंगे और कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। राजा भर्तरी वैश्या की बात सुनकर सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा ही फल उन्हें गुरु गोरखनाथ ने दिया था और उन्होंने रानी पिंगला को। तो यह फल वैश्या के पास कहाँ से आया? आखिर यह फल तुम्हें किसने दिया?
यह तो मैंने अपनी पत्नी पिंगला को दिया था। तुम्हारे पास यह फल कहाँ से आया? महाराज, यह फल मुझे मेरे प्रेमी कोतवाल अश्वसेन ने दिया था। उसके बाद राजा कोतवाल को बुलाता है और उससे गुस्से में पूछता है, तुम्हें यह फल कहाँ से प्राप्त हुआ? महाराज, आप बुरा न मानो तो मुझे यह फल रानी पिंगला ने दिया है। यह सुनकर राजा भर्तरी हड़बड़ा जाता है और यह सोचकर परेशान होने लगता है कि वह अपनी पत्नी पर इतना विश्वास और प्रेम करता था, फिर भी रानी पिंगला ने ऐसा किया। उसके बाद वह अपनी पत्नी पिंगला को बुलाता है और कहता है, हे प्रिय, मैंने यह फल तुम्हें दिया था, परंतु यह फल कोतवाल के पास कैसे आया? राजा की यह बात सुनकर रानी घबरा जाती है और राजा के पैरों में गिर जाती है। महाराज, यह बात सत्य है कि इस कोतवाल से मैं प्रेम करती हूँ और आपके छोटे भाई ने जो आपसे कहा था वही सच था। रात्रि के 2 बजे मैं इसी कोतवाल से मिलने जाती थी। यह सारी बातें सुनकर राजा भर्तरी को बहुत पश्चाताप हुआ और उन्होंने अपने छोटे भाई विक्रम को वापस बुला लिया और उनसे माफी मांग ली। रानी पिंगला कोतवाल और वेश्या को कारागार में बंद कर दिया और स्वयं वैराग्य में चले गए।